पुरुष सूक्त जो है वह पुरुष सूक्त में सबसे पहला श्लोक, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिघ्घूं सर्वतस्मृतवा यतिष्ठदशांगुलम। परमात्मा के विराट स्वरूप की व्याख्या पुरुष सूक्त में प्रथम श्लोक में बताई। तो परमात्मा के 14 लोक जो है वो 14 लोक में परमात्मा का पूरा स्वरूप विराजित है। तो ऐसे परमात्मा का स्थूल ध्यान करना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है सहस्र शीरेखा, मानी एक नहीं हजारों शीर है जिसके, हजारों भुजाएं है जिसकी, हजारों पाद है जिसके, ऐसे विराट नारायण का अत्यंत जहाँ जहाँ देखे वह सब परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। तो ऐसे परमात्मा श्री हरि का विराट नारायण के रूप में दर्शन करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब सामान्य अर्थ हम देखें तो जहाँ जहाँ हमें जो भी पदार्थ देखे वह परमात्मा का स्थूल स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। पाताल जो है परमात्मा की पानी है, सत्यलोक भगवान का मस्तिष्क है, ऐसे स्वरूप को ध्यान करना चाहिए श्री हरि का। अब उसमें परमात्मा के स्वरूप का क्रमशः 4 विभाग बताया गया है कि उसके अंदर परमात्मा के जो ब्राह्मण है वो मुख है, ब्राह्मणोष्य मुखमासीत बाहुराजन्य, मानी मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का भाग ब्राह्मण है, भुजाओं का भाग वक्षस्थल का भाग परमात्मा के क्षत्रिय है, ऊरु तदस्य मानी पेट जो है वह वैश्य है, और क्षुद्र अजायते क्षुद्र है वो चरण है। ऐसे परमात्मा के शरीर के 4 विभाग बताए गए हैं कि परमात्मा विराट नारायण का स्वरूप में यह चारों वर्ण समाये हुए हैं। बात भी सही है। देखो यहाँ पे बहुत तर्क वितर्क की बात शास्त्र के अंदर नहीं करनी चाहिए, उसे श्रद्धा से समझना चाहिए। तो ब्राह्मण का मुख का अर्थ यह है, परमात्मा ब्राह्मण कोई तत्व की या कोई जाति की बात नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण मानी विचार, मानी ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ पे है? मस्तिष्क के अंदर है। तो जहाँ मस्तिष्क है, हर कोई मनुष्य का मस्तिष्क है, वो परमात्मा का ज्ञान रूप है, वो ब्राह्मण है। इसलिए विचार ही उसे महान बनाता है। जन्मनाम जायते क्षुद्र कर्मणाम द्विज उच्यते, जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारा द्विज उच्यते। ऐसा कहा गया है कि जन्म से तो हर कोई क्षुद्र है। यहाँ पे मस्तिष्क का अर्थ है ब्राह्मण, मतलब परमात्मा का ज्ञान जो है, परमात्मा की विचार शक्ति है, परमात्मा की जो कृपा दृष्टि है वह ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जो कुल में जन्म लेता है वह कुल भी परमात्मा के समान माना गया है। इसलिए हम ब्राह्मण देवताओं की आज भी हम पूजा करते हैं, क्योंकि वो भगवान का मस्तिष्क है। और परमात्मा का मस्तिष्क वेदों में भी कहा गया है, ब्राह्मणोष्य मुखमासीत। ब्राह्मण है परमात्मा कहते मेरा मुख है, तो इसलिए हम परमात्मा के मुख की पूजा करने के लिए हम ब्राह्मण की पूजा करते हैं। तो ब्राह्मण है वो परमात्मा का मुख है। और बात भी सही है। देखो बहुत से कार्य है जो ब्राह्मण के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि ज्ञान, तो ज्ञान ब्राह्मण के पास ज़्यादा रहता है। पूर्व काल से देखे हम, ऋषि मुनियों से लेके आज तक ज्ञानी जो है वो ब्राह्मण को हम देखते हैं। इसलिए ज्ञान परमात्मा का तत्व है, वो ब्राह्मण के अंदर ज़्यादा प्रादुर्भाव होता है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, परमात्मा को देखना है हमारी ओर, तो किसकी आंखों से देखेंगे? तो कहते हैं ब्राह्मण की आंखों से देखेंगे। इसलिए हम ब्राह्मण को कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। यदि परमात्मा को हमें कुछ प्रार्थना करनी है तो परमात्मा के कान भी कहाँ पे है? मुख के अंदर है। तो मानिए हम अपनी फरियाद जो है ना वो ब्राह्मण के पास जाते हैं, सुनाते हैं कि गुरुजी आप हमें ये पीड़ा से मुक्त करिए, ये बाधा से हमें मुक्त करिए, हमारी सब दुख वहाँ लेकर जाते हैं। और ब्राह्मण परमात्मा का रूप बनकर, दयालु बनकर उसे दूर करने की उपाय बताते हैं। परमात्मा को कुछ खिलाना है तो मुख के अंदर ही उसका मुख है, इसलिए ब्राह्मण का भोजन भी ज़्यादातर बताया गया है। हर कोई कर्म के अंदर, हर कर्मकांड के विषय के अंतर्गत ब्राह्मण भोजन की महत्वता बताई है। तो ये ब्राह्मण भोजन का महत्व बताया है। क्यों? क्योंकि भगवान का मुख है ब्राह्मण, भगवान ब्राह्मण के मुख से भोजन करते हैं।